आप लोगों ने रास्ते में कुछ आदमियों को डिवाइडर पे सोते हुए देखा होगा। महिला भी होंगी, पुरुष भी होंगे। बाल बड़े बड़े रहते हैं, दाढ़ियों के कलर बिल्कुल बदल चुके होते हैं, 50 प्रकार के कलावे पहने रहते हैं, 2-3 महीने से नहाए नहीं होते हैं, पूरे शरीर का रंग बिल्कुल काला पड़ा हुआ होता है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, नहीं देखा हो तो देखिएगा। जब कभी भी कहीं पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए, ठंडी के दिनों में पता चला रेलवे स्टेशन के किनारे पड़ी हुई रोटी उठा रहा है, कभी किसी को देखा होगा जहाँ पर कचरा फेंका जाता है, कुत्ते लौटते, वहाँ पर किसी ने बासा चावल रख दिया तो वो बासा चावल उठा करके खा रहा है। कोई वही कचड़े के ढेर के पास सो रहा है। ऐसे कितने सारे लोग जब कभी आपको रोड में चलते दिख जाए, इसमें से ये बात तय है कि जैन नहीं होंगे, लेकिन उसमें से कुछ एक जैन भी मिल जाएंगे। अभी मैं देपालपुर गया था। देपालपुर में एक सज्जन है, इसी तरीके का जीवन जीते हैं, नमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं, जैन हैं, लोहाड़िया पहाड़िया दो में से कुछ एक हैं। पूरी रोड में ही बैठे रहना, महीनों नहीं नहाना, पैंट में ग्रीस छपी है, मुंह में दाढ़ी मूछ के बाल कैसे बढ़ गए। ऐसे लोग देखे कि नहीं देखे? देखे हैं ना, देखे होंगे। स्टेशनों में मिल जाते हैं, फिर उस पर उनके हाथों की बड़ी स्थिति रहती है। ये उंगलियां तो 5 अच्छी दिख रही हैं, उनकी ऐसी दिखती हैं, आधी आधी दिखती हैं। बस दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे। दोनों हाथ कभी ऐसा कल्पना करके, ऐसा करके देखो एक बार, हाथ ऐसा पूरी ताकत से ये उंगलियां ऐसी बंद करके उल्टी करके, और देखो ऐसा कि अगर आधी आधी उंगलियां हो तो कैसा जीवन हो जाएगा। ऐसे लोग आपने रास्तों पर देखे होंगे। आपके मोहल्ले में भी एक आध कोई ऐसा होगा। ऐसा उसने क्या किया है? ऐसा उसने क्या किया है? पैदा हुआ होगा तो माँ के गर्भ से ही हुआ होगा, बच्चा ही रहा होगा, लेकिन जिंदगी ऐसी पलटी कि उसको डिवाइडर के बीच में ही जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर गई। ऐसे लोग देखे होंगे जो सुबह सुबह माँ बहनों को देखा होगा, महिलाओं को, एक फटा हुआ सड़ा सा पन्नी लेकर के रास्ते पर, उसी में से किनारे पर एक कमर में अपना बच्चा बांधी है। साड़ी इतनी गंदी है कि ऐसा बैड स्मेल आ रही है कि बगल से निकल जाए तो भी अपना सौंदर्य खराब हो जाए। ऐसे लोग देखे होंगे बंधुओं आपने। बच्चे छोटे छोटे से रहते हैं और वही रोड में सो लेते हैं, वहीं पर जो खाने को मिल जाए तो खा लेते हैं। अच्छा बनने नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? दर्शन मोहनी एक कर्म होता है। क्या होता है? दर्शन मोहनी जैन शासन में एक कर्म है। 8 कर्म होते हैं, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम और गोत्र, अंतराय, ये कर्म होते हैं बंधु। इसमें दर्शन मोहिनी एक कर्म है। उस दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय जब किसी का भी उदय में आ जाए, अच्छे खा कभी आ जाए तो भी ऐसा हो जाता है, अच्छा बनने नहीं देती। दर्शन मोहिनी के तीव्र हृदय में अच्छा समझने नहीं देती। 2 चीजें होती हैं, अच्छे बन भी नहीं पाते हैं और अच्छा समझ भी नहीं पाते हैं। उन लोगों से उनके पुराने कपड़े छुड़ा करके उनको नया कपड़ा पहनाने की कोशिश करो तो काट लेंगे तुमको। हम इसी में खुश हैं। हम फेंका हुआ भात आधा कुत्ता खा ले, आधा हम खा लें एक साथ, हम उसमें खुश हैं। सड़ी हुई दाल खा करके
जिंदगी निकालते हैं ऐसे लोग जिनका दर्शन मोहनी कर्म का उदय है। महाराज, ये दर्शन मोहनी कर्म का उदय कैसे आया जीवन में? किसी पर्याय में, आज नहीं तो कल, पिछली पर्याय में कहीं पर, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, सूत्र है बंधुओं। केवली का अवर्णवाद किया होगा। कभी जिन कुल में आकर के भी केवली का अवर्णवाद होता है। मान लीजिए आप जैन कुल में आ गए हैं और जैन कुल में आने के बाद आपसे माता पिता कहते हैं बेटा मंदिर जाया करो, हो तुम्हारे मंदिर में कछु नहीं धरो, ये फिर खुद तो जाते नहीं, दूसरे को जाते हुए में रोक देने। कहाँ जा रहे? भैया मंदिर जा रहे। अबे का लगे तुम रोज रोज मंदिर मंदिर मंदिर, कहाँ धरो तुम्हारे मंदिर में, चलो आ घुमा के ला रहे। आपने प्यार से बोला, उसको उठा करके ले गए। वो जा रहा था मंदिर, तुमने अपनी होशियारी दिखाई, उसको उठा करके लेकर के चले गए। उसका तो तीव्र कर्म का उदय आया ही आया, तुमने और तेज बांधा। मंदिर जाते हुए को, दान देते हुए को, भक्ति करते हुए को, प्रभु के पास जाते हुए को, विहार कराते हुए को कभी टोकना मत। टोकने वालों में बड़ी गत होती है। केवली का अवर्णवाद घर के अंदर रह करके जैन कुल में कर देना, या फिर अन्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी भगवान के बारे में गलत सलत बोल देना, गलत सलत सोच लेना। दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत ना हो सकता है आप मेरी बात को हल्के में ले लें, लेकिन हम बात हमेशा बजनी कहते हैं। हमारे गुरुजी ने कहा था हमसे, विनम्र देने के लिए इतना है तुम्हारे पास कि जिंदगी कम पड़ जाएगी, तुम कभी देना कम नहीं करोगे, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। मैं रोज सोचता हूं इस बात को। आचार्य भगवंत की उस बात को दिमाग में रख करके मेरा काम है लैंप पोस्ट के जैसे दिया जलता रहता है ना, मरकरी का हैलोजन जैसा प्रकाश फेंकना। क्या उपयोग करना है वो आपका मतलब है, मेरा काम देने का है, अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करने का आदी हूं मैं। वो जो लोग आपको रोड पे दिखते हैं डिवाइडर वाले, इन्होंने का तीव्र दर्शन मोहनी कर्म का उदय है। ये अच्छा बनते नहीं और अच्छा इनको समझ में आता भी नहीं। ऐसे लोग आपके घर के अंदर भी मिल जाएंगे। जब आप अपने घर के ताऊ से, दादा से, पापा से बोलो पापा मंदिर जाया करो, पापा को हो सकता है आपके दादा या पापा में किसी को, चाचा को घर के अंदर शराब पीने की आदत हो। घर के अंदर बैठ करके आपके फ्रिजों में शराब रखी हो, वे मंदिर नहीं जाते, शराब की दुकान में सुबह शाम मिल जाएंगे, बार का उनका काउंटर फिक्स होगा, 2-4 भगवान की फोटो लगी होगी, बड़बड़ा लेते हैं कुछ पता नहीं क्या जैसा, लेकिन शराब नहीं छूटती उन लोगों से, तम्बाकू नहीं छूटती उन लोगों से। मंदिर जाने के नाम पर उनको ऐसा लगता है जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया, ऐसा हाथ छड़, हाँ मेरी जान है तुम जाओ, ऐसे हाथ करते ही क्या कोई? घर के अंदर ऐसा कोई है क्या? कभी देख बोल के देखिएगा, घर वालों से बोलिएगा मंदिर चल रहा है क्या, एक बार पूछना जरूर। मैं कहता हूं तो ट्राई मार के देख। एक बार परिवार वाले में सदस्य बोलना कहीं मंदिर चल रहा है, हम नहीं जा रहे यार, तुम हो आओ। ये जवाब मिले ना तो समझना ये दर्शन मोहनी कर्म का बंध बांधने में लगातार लगा हुआ है। आज इसको अच्छी बात समझ में नहीं आ रही, ये आज अच्छा देख नहीं पा रहा है, कल ये अच्छा पा भी नहीं पाएगा। वे लोग जो बैठे हैं उन्होंने केवली का वर्णवाद किया बंधु, केवली का वर्णवाद किया। भगवान के बारे में कभी उल्टा सीधा मुंह से निकल गया होगा, जिनके पास शुद्ध चारित्र रहा होगा, चारित्र वालों की निंदा करी होगी, कर्म फल गया, फल करके बच्चों को बड़ा बुरा रोड में बनाया। आपने तो कभी सोचा नहीं होगा, मैंने तो देखा है मुंबई धारावी की जब झोपड़पट्टी में जाकर के देखिएगा, 2 साड़ी बांध करके लोग संतान पैदा कर देते हैं। 2 ट्रेनों के बीच के रास्ते में जो जगह है ना, स्पेस, उसमें 2 साड़ी बांध करके संतान पैदा कर देते हैं
और फिका हुआ चावल खिला करके उनको बड़ा कर देते हैं। तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुमको तुम्हारी माँ गरम चावल खिलाती है, दाल खिलाती है, पिताजी तुमको अच्छा वस्त्र देते हैं, घर के अंदर अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छा मकान बना हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर कितनी अच्छी सुविधा है, 2 गाड़ी खड़ी हैं, घोड़ा गाड़ी है, सब है, पापा के पास पैसा है, सब संपत्ति अच्छी है तुम्हारे पास, कितना तेज पुण्य है तुम्हारा ना। सोचो अगर तुम वहां पैदा हुए होते, 2 साड़ी की आड़ में तुमको पैदा करके, और अगर रोज सुबह सुबह वो माँ सोचने जाती कि कहाँ पर इन लोग फेंकते हैं सामान, वहाँ से उठा करके भी लोग बड़े होते हैं, वहाँ से भी लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आप कल्पना कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। उन लोगों ने क्या किया है, केवली का अवर्णवाद, केवली के अवर्णवाद, भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोल करके बंद बांध लिया। फिर दूसरा श्रुत का अवर्णवाद, जिनवाणी में जो बात है नहीं वैसी बात अगर किसी ने गद्दी पर बैठ करके बोल दी तो उसकी भी अगली गति वहीं होती है। मैं भी क्यों ना हूं, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, मुझे कैसे छोड़ देगा। तो फिर जब आपके पास जिनवाणी थी, जिनेंद्र भगवान थे या फिर नहीं भी थे, तो भी अन्य मत के हिंसात्मक प्रचारों में जो तुम्हारी प्रवृत्ति लगी रही, श्रुत का अवर्णवाद। जब एक जैन श्रावक रोड पर चलता है, चलता हुआ सिर्फ वो श्रावक नहीं होता, 6 आयतनों में से एक आयतन होता है देवशास्त्र गुरु, और देवशास्त्र गुरु को मानने वाले, मतलब तुम्हारी भी एक पूज्यता है रोड में चलते हुए। उस चलते हुए रोड में पूज्यता में किसी हिंसात्मक चीजों से सजे हुए दरबार में तुमने अपना माथा झुकाया और चलते हुए श्रुत का अवर्णवाद कर दिया। माथा ऐसा झुका नहीं सकते हम, क्यों? हमारे साथ सिर्फ हम थोड़ी हैं, हमारे साथ हमारे जिनेंद्र भगवान का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी चल रहा है। उनके ज्ञान की त्रिवेणी में हम जानते हैं कि जो लोग हिंसा करते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, जो लोग भोग भोगते हैं वो त्यागी भगवान हो नहीं सकते। जिसकी तुम पूजा करते हो वो त्यागी है कि भोगी है, पहले तुम्हें निश्चित करना पड़ता है। अभी मैं जब ये लाल मंदिर में पीछे होकर के आया, बाबा मानभद्र की बड़ी पूजा होती है, अपने को तो बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं। एक बार सोचिएगा कि वो जो मानभद्र है वो त्यागी है कि भोगी है, एक बार सोचिएगा जरूर बस। जिसकी तुम रोज पूजा करते हो, बड़ा चढ़ावा चढ़ाते हो, बाबा की आरती उतारते हो, ये भी अवर्णवाद है जैन शासन के अंदर का। जैन शासन के अंदर का अवर्णवाद है कि तुम एक भोगी को भगवान समझ करके पूज रहे हो। उसकी स्त्री है, वो राग द्वेष करता है, वो शापानुग्रह शक्ति वाला है, उसके अंदर तरह तरह की भावनाएं उठती हैं, उसकी लेशा के परिणाम विकृत होते हैं। ऐसे विकृत लेशा वाले जीव को तुमने अर्घ चढ़ा करके समर्पित किया और एक टीका वहां का बढ़िया वाला लगा करके माथे में चले आए और धीरे से अपने ऐसा टीका निकाल के अपने बच्चे को लगा दे, ले बेटा तू भी लगा ले। हम भी क्यों, किसका? जिनेंद्र भगवान के तीर्थंकर परमेष्ठी का चंदन तो लगाया नहीं, लेकिन किसी भोगी का तुमने चंदन जो माथे पर लगा करके शुद्ध का वर्णवाद किया है। आज कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम्हें कोई टोकेगा नहीं। कौन टोक सकता है? तुम तो अपने आप में डॉन हो, तुम्हारी मर्जी है, जहां जाओगे तुम्हारी मर्जी है, तुम नहीं जाओगे, बुलाने से तुम आओगे नहीं और भगाने से तुम निकलोगे नहीं, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक बार आगम ग्रंथ को देख लेना बस। तीर्थंकर की प्रतिमा सामने है, वहां ढोक नहीं लगाते भाई लोग, पीछे निकलते हैं, पीछे निकल करके वहां ढोक लगाते हैं। बढ़िया सजा दरबार था, मैं भी देख के आया। मैंने कहा मैं देखूं तो मानभद्र तुम कैसे रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो? फिर मैंने मानभद्र से पूछा, क्यों मानभद्र तुम क्या हो, तुम त्यागी हो कि भोगी हो? वहां से आवाज आई, हम तो भोगी हैं महाराज, त्यागी तो आप हैं। तो हमने कहा जब तुम भोगी हो तो तुम्हारी इतनी जय जयकार क्यों हो रही है? बोले महाराज ये बात से मैं भी खुद आश्चर्यचकित हूँ कि मेरी इतनी जय जयकार क्यों हो रही है। पंचम काल है, होता ही है भैया, साधु बगल से निकल जाए सो आदमी हाथ नहीं जोड़े, और कोई मंत्री मिनिस्टर बढ़िया खावे पीवे वाला मिल जाए तो को फूल माला पहनाई दे जाता है। मानभद्र से हमारा संवाद हुआ, फिर हम यहाँ पर आकर के हमने कहा चलो
किसी दिन मौका मिलेगा तो बता देंगे तुम्हारे बारे में। उनने खुद बोला कि भोगी की पूजा करने वाले भोग भी प्राप्त नहीं कर पाते, इस बात को ध्यान रखिएगा। केवली का अवर्णवाद, शुद्ध का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद, अहिंसा परमो धर्म का तुम नारा उठाने वाले लोग अगर हिंसा को परम धर्म समझ लो, अपने घर से एक नारियल निकाला होगा तुमने और भैया चढ़ा देना, कृपा हो उसकी भी हमारे ऊपर, किसकी? जिसको हम चाहते हैं उसकी कृपा हो। तुमने पता नहीं कहां पर अपना नारियल भेजा, वहां पर तुम्हारे नारियल की पूजा करके उसने एक मुर्गी का चूजा मार करके देवता को उल्टा ऐसा चढ़ाया होगा जिसको वो देवता समझते हैं। उस जगह पर जहां पर हिंसा का तांडव होता है, शराब चढ़ती है, जिस जगह पर बलि चढ़ाई जाती है, उस जगह पर जैन दर्शन को मानने वाले, अहिंसा परम धर्म को मानने वाले लोगों ने एक नारियल बेच दिया होगा। श्रुत का अवर्णवाद, संघ का अवर्णवाद, केवली का अवर्णवाद, कर्म बांध रहे हैं अभी अपन। आप सब में से जिन लोग इस कुचक्र में शामिल हैं, ये देशना उनके लिए, और मेरी जितनी भी देशना है वो सब उनके लिए है जो सच्चे देव शास्त्र गुरु को समझते हैं, मानते हैं, अरिहंत परमेष्टि की कीमत समझते हैं। जो लोग इसकी कीमत नहीं समझते हैं उनके लिए मेरे शब्द बेमानी है, क्योंकि केवली दर्शन मोहिनी क्या होता है वो अच्छा बनने नहीं देती बंधु। फिर केवली का, शुद्ध का, संघ का, देव का अवर्णवाद करने वाले लोग इस तरीके का जब कर्म बांध लेते हैं अपने जीवन में, और जब उदय में आता है तो लड़के को समझाते हैं, कुछ समझ में आता है कुछ। घर के अंदर का एक उजड्डी लड़का होगा तुम्हारे यहाँ, अभी छोटी उम्र का होगा, हो सकता है अभी 5th 4th में हो, लेकिन उसके लक्षण तुमको समझ में आ रहे होंगे कि जो इतना उजड्डी है। उजड्डी समझते हो? नहीं समझते? बुंदेलखंड का एक शब्द है, जब बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं तो जैसे सांड होता है ना, सांड वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता, ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े उजड्डी होते हैं। आजकल तो बड़े बच्चा भी उजड्डी होते हैं। तो भाई जो उजड्डी होते हैं वे कोई के हाथ में नहीं आए। आपके घर में भी एक बच्चा होगा उजड्डी, जिसको देख करके आपको लग रहा होगा जो जीवन में कबू हमारे काम नहीं आवे वालों। आपकी अभी से धारणा बदल रही होगी, 2 नंबर वाला तो ठीक है, जो तो काम में हाथ में नहीं आएगा चाहे कुछ हो जाए। ये इस तरीके से बच्चे धीरे धीरे लाइन से बेलाइन होते हैं। अचानक वो आपके आंख से देखते देखते बड़ा हो जाएगा, अचानक उसके दांत लाल पीले दिखने लगेंगे, राष्ट्रीय पान गुटखा वाले। अचानक पता चलेगा कि रास्ता चलते उसने किसी को मार दिया। तुम जाके पूछे कहा भैया कैसे मार दो, हो गई ज्यादा उचकरा होता तो कूट दो अपन ने। तुमने समझा कि इसने तीर मार लिया, तीर नहीं मार लिया, बड़ी गलती हो रही है। जैन शासन में ऐसी औलादें पैदा नहीं होती कि जो इस तरीके से लाइन से बेलाइन हो जाए। हम जब तुमको पैदा होते साथ ही तुमको भगवान का गंधोदक लगाया था, नमोकार मंत्र सुनाया था, मंदिर लेकर के गए थे, महाराज जी को आहार दान दिलाया था। इस घर की संतानें ऐसी एकदम से लाइन से बेलाइन 12, 13, 14 साल की उम्र में धीरे से लाइन ट्रैक चेंज करती औलादें। ये दर्शन मोहिनी से ग्रसित लोग हैं। तुम्हारे मानने से, समझाने से समझ में नहीं आएगा इनको समझाने का तरीका कुछ और होता है। जो लाइन आपसे देखते देखते लगे कि लड़का का मुंह के दांत देखियो, दांत के बीच में पीलो पीलो राष्ट्रीय फंसो मिल है, जो गुटखा तो खाते है लेकिन बोलत नहीं गया। ओठ बिल्कुल काले दिखेंगे धीरे से, क्यों? भुक्की लगाते लगाते जो है ना बिल्कुल करिया पड़ गए। उनसे बोलो क्या तुम सिगरेट पिया? नहीं हम सिगरेट नहीं पिए। फिर यही लड़का है, इसके पास एक रेसर बाइक मिलेगी, तुम्हारे घर के अंदर तो ठीक रहता है, जैसे ही गली के मोड़ से मुड़ता है वैसे ही भुर्र 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 भुर्र, कितनी तेज तेज वही तुम्हारे घर का लड़का चलाता है। फिर वो निकल करके जब दूसरी गली में निकलता है और किसी को 4 हाथ मार देता है, और जब तुम्हें पता चलता है कि इसके ऊपर पुलिस केस दर्ज हो गया है, फिर तुम उसको जाने के लिए थाने जाते हो छुड़ाने के लिए, फिर उसको छुड़ा के लाते हो। उसके बाद वो सुधरता है? ऐसा नहीं, वो दोबारा गलती करता है, तिबारा गलती करता है। फिर धीरे से पता चला कि जुआ के फड़ में पकड़ गया,
फिर धीरे से पता चला कि सट्टा खिलाने लगा है, फिर धीरे से पता चला कि दारू का धंधा भी करता है, फिर धीरे से पता चला कि ये जो लड़का है ये बड़ा वाला ग्लैमर ड्रग्स का सप्लायर निकल गया। अगर जैन समाज में ऐसा निकल जाए तो समझना तीव्र केवली दर्शन मोहनी कर्म का इसका उदय है। तुम्हारे समझाने से उसको समझ में नहीं आएगा। जब दर्शन मोहनी कर्म का उदय होता है, हमारे आंख से देखते 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 लड़का ट्रैक से बाहर हो जाता है। हमने ऐसे कैसे लोग देखे हैं, वो तो ठीक छोड़िए, साधु संत भी देखे हमने। बचाने की गुरुजी ने भी कोशिश करी लेकिन बचा नहीं पाए। आचार्य सिंह जी उपगूहन और स्थिति ग्रहण के मसीहा रहे हैं। इतना उपगूहन, इतना स्थिति ग्रहण किया, बचाने की 1000 कोशिश करने के बाद भी कोई गिर जाता था जब गुरुजी की आंख के सामने से। गुरुजी एक ही चीज कहते थे, तीव्र दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है, वो हमारे तुम्हारे समझाने से समझ में नहीं आने वाला है, उसको छोड़ देना, क्या करें कैसा करें। संकलेश नहीं करते थे गुरुवर कहते थे दर्शन मोहिनी तीव्र कर्म का उदय है, अच्छा समझ में नहीं आएगा, अच्छा बनेगा नहीं, दोनों चीजें। फिर हमारे घर के अंदर की अगर संतानें इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गई हो और उनकी गति बिगड़ रही हो, जेल खाने की हवा खा रहे हो, मर्डर कर दिया हो, गुंडागर्दी में नाम अव्वल दर्जे का हो, और हम समझे कि हमारे घर की शान है, क्या जितेंद्र बाबा शान है। किस बात की शान है? महाराज 1 नंबर का माफिया है, इससे भिड़ने जाओ तो पता चला कि अपनी लाश भी नहीं मिलेगी। जैन समाज में ऐसा पैदा हो जाए तो समझना कि केवली का अवर्णवाद, शुद्ध का अवर्णवाद, धर्म का अवर्णवाद करके, संघ का अवर्णवाद करके तीव्र पाप कर्म ऐसा कमाया है। आज हो सकता है कुछ शेष पुण्य बचे हो तो थोड़ा बहुत उदय में पुण्य आ रहा हो, लेकिन अगली गति वो रोड के डिवाइडर में बैठे हुए व्यक्ति के जैसी देख लीजिएगा, वहीं दिखेगी। वहीं पर वो व्यक्ति पड़ा हुआ मिलेगा, रोटी खाएगा धुली हुई, धो करके पुरानी रोटी पानी में फुला करके, खाने को पैसा नहीं मिलेगा, दर दर का मोहताज। फिर ऐसे हाथ वाले लोग जो दिखाई देते हैं, ये ऐसे ही वहां पर जाकर के मनुष्य नहीं बन गए। इन्होंने केवली शुद्ध देवा धर्म बादो दर्शन मोहस ऐसा कर्म बांधा है। ये लोग उस डिवाइडर पर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, ऐसा नहीं। उनको वहां से उठाओगे ना, वो फिर वहीं जाकर के बैठ जाएंगे। तीव्र असाता वेदनी कर्म का उदय, तीव्र असाता। फिर महाराज क्या होना, फिर एक दूसरी और चीज है। अभी तो दर्शन मोहिनी की बात है, दूसरी चारित्र मोहिनी एक और कर्म का उदय होता है। दर्शन मोहिनी अच्छा बनने नहीं देती, चारित्र मोहिनी कर्म अच्छा करने नहीं देता। बंधु लाख कोशिश करी किसने? लीलाधर ने, कि साधु परमेष्ठी के हाथ में 1 ग्रास आहार धर दे। आप इतिहास देखिएगा, साधु के हाथ में 1 ग्रास आहार नहीं धर पाया। वो एक आधी रोटी का चौथाई टुकड़ा, सोले के वस्त्र पहन करके सब था। मन के अंदर भावना है उसकी, मुझे साधु को आहार दान देना है। बोल रहा है पीछे, साधु के लिए ऐसी आहार सामग्री बनाओ कि महाराज जी जो रोग दिख रहा है ये रोग ठीक हो जाए। बोले आप? बोले हाँ मैं भी आता हूं। तैयार होकर के आ रहा है, आते 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 छुप गए बेचारे, कहीं के कहीं चले गए। इधर विप्लव हो गया, यहां आगी हो गई, वहां सेना में युद्ध हो गया, कुछ हो गया। साधु के हाथ तक तुम नहीं पहुंच पाए ना 1 ग्रास आहार देने के लिए। समझना चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। अच्छा मेरे हाथ से हो नहीं पाएगा। अभिषेक शांति धारा के लिए नहीं पहुंच पाए, तुमसे अच्छा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे तीव्र कर्म का उदय चल रहा है। असाता वेदनी दोनों में फलित हो रही है, दर्शन मोहिनी में भी और चारित्र मोहिनी में भी। सुन रहे हो तुम मेरी बात यहां पर बैठ करके? दर्शन मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा तो बात सुन रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन अच्छा कर नहीं पा रहे महाराज। कोई बोले विधान में आना, स्वागत है तुम्हारा, ऐसा खुजाएगा। मैं खुजाऊंगा नहीं, मेरे तो है ही नहीं। ऐसा खुजा के बोलेगा अरे यार देखो तुम हमें परेशान न करो, हम प्रवचन सुनने आ गए ना, इतना ही बहुत है। तुमने कही थी आ जाइयो, इज्जत रख लियो, भीड़ बढ़ा लियो। इज्जत भीड़ बढ़ाने कितने लोग आए हैं यहाँ पे? एक आध हाथ उठा के दिखाओ जिसको बुलाया हो ये बात के लिए कि भैया
थोड़ी आ जाइए, नहीं तो महाराज की प्रभावना कम दिखाई दे है। चलो, खूबसूरती है इस बात की कि एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। साधुवाद देते हैं ताली बजा करके अपने सम्मान में। लेकिन ऐसे लोग जो चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र हृदय होता है ना बंधुओं, उस चारित्र मोहनी कर्म के तीव्र हृदय में आप अच्छा कर नहीं सकते, मंदिर आ नहीं सकते, अभिषेक कर नहीं सकते, शांति धारा कर नहीं सकते, मुनिराज को आहार दान दे नहीं सकते, जिनबिंब अपने पैसे से रख नहीं सकते। चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी कर्म का तीव्र हृदय चल रहा है तुम्हारा। घर के अंदर अकूत संपदा है, जहां पर उम्मीद नहीं है, तुमने वहां पर भी एक कैमरा लगा करके रखा है, ऐसे ऐसी कांच बना करके रखे हैं, ऐसा मकान बना के रखा है, लगता है चक्रवर्ती का षटखंड है। लेकिन तुमसे बोले कि एक जिनबिंब रख लो जिनालय के अंदर, तुम क्या बोलते हो? अभी महाराज अभी थोड़ा सोच के विचार करके बताते हैं। इतने इज्जतदार रहते हो तुम। मैं तो बीज बोना जानता हूं, मेरा काम है। गुरुजी ने बोला भूमि दिखे ऐसे बीज फेंकते रहना, जहां से उम्मीद होगी अपने आप अंकुर फूट करके तुम्हारे पास तक आ जाएगा। मैं बीज फेंकता हूं, मोहल्ले मोहल्ले जा करके लोगों को ऑफर देता हूं, और लोगों को ऑफर देता हूं, किसी से कहता हूं भैया एक छोटी प्रतिमा रख लीजिए मंदिर जी के अंदर। बहुत प्रेम से बोलता हूं मैं, और जब वो मना करके मेरे मुंह से निकलता है, फिर मैं गुरु जी को याद करता हूं, आगम ग्रंथ को देखता हूं, मैं सोचता हूं सब था इसके पास, पैसा था, संपत्ति थी, निरोगता थी, किसी बात की कमी नहीं थी, संपत्ति रोज आ रही है, लगातार पैसा घर के अंदर बढ़ रहा है चारों दिशाओं से। ये जिनबिंब क्यों नहीं रख रहा है? क्योंकि इसके दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र हृदय है। तुम्हारे समझाने से इसको समझ में आने वाला नहीं है। फिर मैं उसको आशीर्वाद देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जिसको मेरी बात समझ में नहीं आई है, प्रभु उसके साथ डिवाइडर वाली व्यवस्था बस न बने। आज नहीं बैठोगे तुम, आज तुम्हारा पुण्य की इतनी पुण्याई है ना तुम्हारी, ये जीवन तुम्हारा अच्छा निकल जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर देखना है कि जैन कुल में आकर के भी डिवाइडर में कौन बैठता है, बगल में है इंदौर के बगल में देपालपुर, एक बार जाना जरूर बंधुओं। उसने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया, नमोस्तु किया रास्ता चलते। हमने पूछा हु आर यू, ऐसे प्यार से बोला आई एम जैन बट नॉट कमिंग योर मंदिर। हमने कहा ऐसा बोलता है? बिल्कुल ऐसे इसी स्टाइल पे बोला था उसने मुझसे। एक बार जा करके देखो तो जरूर, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं उसका कितना चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी का तीव्र हृदय है। उसको सारी भाषाएं आती है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं आता। दान उससे हो नहीं सकता। वो भी करना चाह रहा था, बोला था 100 रुपया है ले लो तुम्हें चाहिए हो तो। हमने कहा धर लो यार, बाद में बात करेंगे। अभी जिससे बोल रहे हैं उससे ले लेते हैं, उसके दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी का क्षेपसम बढ़ाते हैं। कम से कम आज एक जिनबिंब रखेगा, कल खुद तीर्थंकर बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आज एक जीर्णोद्धार करेगा, आज चक्रवर्ती बनेगा, कल अभ्युदय सुख को पाने के साथ साथ मोक्ष पुरुषार्थ करेगा। कभी जो लोग आज बड़े झबरे बाल वाले उठ करके चक्रवर्ती बनने की सोच रहे हैं, मैं जब उनके झबरे बाल देखता हूं तो सोचता हूं कि आज तू चक्रवर्ती बन जा, कल तू जब तीर्थंकर बनने की राह में आएगा तो ये झबरे बाल अपने हाथ से केशरोच करके भी उखाड़ेगा। करेंगे ऐसे लोग जो आज घुंघराले झबरीले बालों के साथ चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। ये कोई अभिनय नहीं है, यथार्थ है। बिनम सागर जिस गद्दी पर बैठता है वहां पर मेरी पीठ के पीछे गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, फिर ऊपर विद्यासागर जी महाराज, फिर दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, अंत में बड़े बड़े तीर्थंकरों की पूरी परंपराओं के आशीर्वाद निकलते हैं। उन सब का आशीर्वाद मेरे माथे पर होता है और मेरा हाथ तुम्हारे माथे पर होता है। वो गुरु कहां से तुम्हें आशीर्वाद देंगे? उन्होंने मुझे बना करके भेजा है, मैं नहीं हूं। तुम मुझे विनम्र सागर के नाम से मत जानना, तुम मुझे उस तीज परंपरा संवाहक के नाम से समझना कि इस साधु के पीछे कितने बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, जिनकी मैं गुणगान गाता हूं, जिनकी मैं जय जयकार करता हूं, जिनके सामने मैं माथा झुकाता हूं बेअदृश्य रूप से। क्योंकि औदारिक शरीर नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि शरीर मुक्त हो गए। 5 प्रकार के शरीरों में रहने के आदी हैं हम, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कामरानी, शरीरानी। सूत पड़ा है ना? तो नहीं है मेरे गुरु का औदारिक शरीर मेरे पास। लेकिन
अभी उनका वैकृक शरीर, आहारक शरीर, तेजस कार्मण शरीर जो आंख से दिखाई नहीं देता, इस अदृश्य शरीर से वो मेरे माथे पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं विनम्र शाबाश, लगे रहे। फिर मैं उनको सुबह सुबह उठता हूं, हाथ जोड़ता हूं, नमस्कार करता हूं, गुरु वर्गणा को समझता हूं, ग्रहण करता हूं, पूछता हूं गुरुदेव आप प्रसन्न तो है ना मुझसे। गुरुदेव वहां से आशीर्वाद देते हैं मुस्कुरा करके, विनम्र। विनम्र तो बोलते नहीं मेरे गुरुजी, आज भी नम्र ही बोलते, वो भी मुझसे सपने में बोलते नम्र, अच्छा आशीर्वाद है, लगे रहो, लगे रहना। मैं कहा बस गुरुजी आप खुश रहिए, भले औदारिक शरीर से आप दिखाई नहीं देते, लेकिन वैक्रियक, आहारक, तेजस कार्मण शरीर से आप जहां भी हैं वहां से मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखता हूं तो एक बहुत लंबी परंपरा है, उस लंबी परंपरा के बीच में आज गुरुजी ने मुझे रखा है। वे मेरे सिर पर हाथ रखते हैं, मैं अपना हाथ तुम्हारे माथ के ऊपर रख करके तुम्हें बस दो चीजें दिखाता हूं कि अपनी दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों कर्म को मद्दा करो। तीव्र सातिशय साता वेदनी कर्म का 9 कर्म है। अरहत गुरु पूजासु, अरहंत भगवान की पूजा करना, मुनियों की पूजा करना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, वैयावृत्ति करना, उनके लिए दान देना, उनके लिए योग्यताएं और अनुकूलताएं बनाना, ये ऐसा तीव्र साता वेदनी कर्म का उदय है। जिस दिन भी तुम्हारा खिलेगा उस दिन अपने आप तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, तुम्हें चाहने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। मेरा साता वेदनी कर्म का उदय चलता कैसा, मैं कुछ सोचता हूं कि मुझे ये चाहिए और सामने वाला आकर के मुझसे बोलता है महाराज ये चीज आप ले लीजिए, खुद देता है वो। हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए मेहनत मत करो, क्या करो, ऐसा कुछ पुण्य कमाओ कि खुद हीरे की अंगूठी कोई और खरीदे और तुम्हारे हाथ में डाल करके बोले ये तुम्हारे लिए लेकर के आए। होता है कि नहीं होता है? ऐसा भी होता है बंधुओं, जब बड़े बड़े ऑफिसर बनते हैं ना तो ऐसे आदमी उतार करके ऐसा धर करके चला आता है। ऐसा कुछ करो कमाल जिसकी तुम्हें आज जरूरत है। अपने दर्शन मोहनी, अपने चारित्र मोहनी कर्म को काटो। गिरगिट जैसी जिंदगी मत जियो। गिरगिट कम रंग बदलता है बंधुओं, इंसान गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है। कैसा कैसा रंग बदलता है, कभी तुम्हारे कृष्ण लेसा के परिणाम होते हैं, कभी नील लेसा के, कभी कापोत लेसा के, कभी शुक्ल लेसा के, कभी पद्म लेसा के, कभी पीत लेसा के। एक ही इंसान में सब दिखाई देता है। यहाँ पे बैठे हो अभी सबको ऐसा अवभाव लग रहा है भगवान धन हो गए, अभी शुक्ल लेसा का परिणाम चल रहा है। अभी बाहर निकलो कोई भिखारी कुछ मांग ले, अभी कृष्ण लेसा आ जाएगी, फिर नील लेसा आ जाएगी, किसी से भिड़ जाओ हाथापाई हो जाए। कापोत कृष्ण की लेसाओं के कितना, एक ही इंसान में कितने इंसान छिपे हुए हैं, देखिए ना आप खुद देखिए। और इनके भंग बनाने पर इसके असंख्यात लोक प्रमाण जो भेद बनते हैं उसमें भी हमारी आपकी जिंदगी गिरगिट के जैसी हो गई है। एक बार तो अपना सही रंग देखो। उस सही रंग देखने के लिए 2 फरवरी से 9 फरवरी तक एक विधान रखा है, कल्पद्रुम महामंडल विधान। देवत गुरु पूजासु, अगर ये तीव्र साता वेदनी कर्म को बांधने का 9 कर्म है तो वहां पर मिल करके अपने दर्शन मोहनी कर्म को मद्दा करेंगे, चारित्र मोहनी कर्म को मद्दा करेंगे। मंदिर में निर्माण में अपनी ताकत का प्रयोग तो करिए, ना सही जिनबिंब बनाने का नहीं रख पा रहा है, नहीं है ताकत, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग जरूर करना जिनबिंब निर्माण में, केवली के निर्माण में, संघ के निर्माण में, शुद्ध के निर्माण में, धर्म के निर्माण में। तुम अपने धन का, संपत्ति का, समय का, ज्ञान का उपयोग करोगे, निश्चित आज नहीं तो कल तुम्हें चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव, कामदेव बनने का मौका मिलेगा। मां जिनवाणी झूठी नहीं होती बंधुओं। अगर वो झूठ होती काहे को 25 साल से मेहनत करते, काहे को गुरुदेव 58 साल तक मेहनत करते। लेकिन जब श्रद्धान चरम पर होता है तब जाकर के जीव का कल्याण होता है। अभी बहुत नीचे बैठी हुई जो चेतना है उस चेतना को झंकत करके ऊपर उठाइए। पाप पुण्य पे विश्वास सीखिए। नहीं आता है विश्वास तो चलिए कुछ कमाल दिखाते हैं। 9 दिनों के बीच में कुछ ऐसा देने की कोशिश है, लगातार मेरी जारी है। मैं अपने तैयार हो गया, मैं अपने काम करने के लिए। आप भी तैयार हो जाइएगा। आपके लिए अवसर बिल्कुल बगल में आकर के खड़ा हुआ है। कमेटी के जो क्षेत्रीय संयोजक है वे यहाँ पर आपकी भूमिका निश्चित करेंगे। कल्पद्रुम महामंडल विधान पूरी दुनिया को निमंत्रण देना चाहता हूँ। कोई कहीं से भी आना चाहता है, स्क्रीन पर नंबर है,
नंबर पर आप अपने मोबाइल से आप अपना आरक्षण करा करके यहाँ पर धर्म लाभ ले सकते हैं। जीवन को परिवर्तित करने के लिए एक और भूमिका बनाने की जो प्रयास जिन भी लोग कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला नाम हमारे राहुल जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड वालों का है, जिनकी अध्यक्षता में ये काम होने के लिए जा रहा है। और एक और अच्छी बात बताते हैं कि जिसका चेहरा कृष्ण के जैसा दिखाई देता है, ऐसे हमारे मनीष जी नायक को चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम पूरे परिवार को यहाँ पर ससम्मान बुलाना चाहेंगे कि वे आए और अपन सब मिलकर के उनके पुण्य की अनुमोदना करें। और एक बहुत बड़ी राशि इन्होंने नगद दान देकर के चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ पर आए। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।